चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सर एलसीएम और एचसीएफ के, और एलसीएम और एचसीएफ को आगे बढ़ाते हैं। एलसीएम एचसीएफ से और कैसे कैसे सवाल देखे जा सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त ना गवाते हुए। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ 33 है, ठीक है, और उनका योग जो है वो आपका 528 है। तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं आएगा भैया जी, कंपटीशन है, समझ रहे हैं महाराज राहुल जी। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ये सब नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सब नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप। यहाँ पे नॉर्मल सी नंबर सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मेन रूप से डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, बाइनरी वोटरी नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ आपका 33 है और उनका योग जो है वो आपका 528 है। तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव है ना। ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है ना। ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो दो संख्याओं का एचसीएफ आपका 33 है और उनका योग जो है वो 528 है, ठीक है। तो ऐसे कितने संभावित जोड़े हैं ये आपसे पूछा है। तो मान लेते हैं वही चीज है कि ए और बी आपका क्या है सर, कोपराइम है। ए और बी क्या है साहब, कोपराइम है। बना लिए होंगे आप लोग। तो नंबर की अगर हम बात कर ले तो नंबर अपना हो जाएगा 33 है और नंबर हो जाएगा 33 भी। योगफल जो है वो 528 है, तो 33 को कॉमन कर देते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका कितना सर, तो 528। तो अब ये 33 से इसको काटिए तो आप कहेंगे सर 33 से कम 33 बच गया कितना, तो 33 और 9 है, कितना बच गया हो, कितना चांस में कटेगा। 33 से कम 33 बच गया, 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, 19, 33 छक्के, तो 33 छक्के 198, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया सर, तो आप कहेंगे सर 16। तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ठीक है, तो एक तो आपका 1 हो जाएगा, दूसरा आपका 15 हो जाएगा, दूसरा एक 2 हो जाएगा, एक 7 2 और 14 हो जाएगा। आप कहेंगे 2 14 नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन पड़ जाएगा। एक हो जाएगा 3 और 13 हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। उसके बाद 3 और 13, गलती लिखा रहा है, रुक जा यार। तो एक तो आपका हो जाएगा सर 1 और 15, दूसरा हो जाएगा आपका सर 3 और 13 हो जाएगा, 13 3 16। फिर आपका हो जाएगा 4 12 करेंगे नहीं हो जाएगा, 5 और 11 करेंगे 5 और 11 हो जाएगा, 6 या 10 करेंगे तो नहीं होगा, 7 और 9 करेंगे तो होगा, 7 और 9 करेंगे, 8 8 करेंगे, 9 7 करेंगे। कितने पेयर पॉसिबल हैं? तो आप कहेंगे सर 4 पेयर पॉसिबल है। कितने पेयर पॉसिबल है साहब? तो 4 पेयर पॉसिबल है, ठीक है। कितने पेयर पॉसिबल हैं? तो 4 पेयर पॉसिबल है, ठीक है सर। तो 4 पेयर पॉसिबल आपके सवाल का उत्तर बनेगा। अगला सवाल कहता है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 और 12 से विभाजित करने पर जो शेषफल हो, शेषफल जो प्रत्येक दशा में आए वो 7 बचे, ठीक है। प्रत्येक दशा में शेषफल अपना क्या बचना चाहिए साहब, 7 बचना चाहिए। तो ऐसे सवाल में हम लोग करते क्या हैं कि सर अगर हम बाय प्रोसेस भागें, तो बाय प्रोसेस भागेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 8 10 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसका क्या निकालते हैं सर, इसका एलसीएम निकालते हैं। छोटी सी न्यूनतम संख्या बोल दिया, समझिए सवाल एलसीएम से रिलेटेड है, ठीक है ना, समझिए एलसीएम से रिलेटेड है। तो 8 10 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 120 जो है वो 8 से 10 से 12 से तो डिविजिबल है, 8 से 10 से 12 से क्या है साहब, डिविजिबल है। अब यहाँ कहता है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 7 आना चाहिए, तो 120 तो अपना डिविजिबल है। अब प्रत्येक दशा में शेषफल 7 तभी आएगा जब आप 120 तो डिविजिबल है, 120 में आप 7 जोड़ दीजिए तो भागा देला पर हमेशा क्या आएगा सर, तो 7 आएगा। अतः वह संख्या कौन सी है, तो 127 है।
अतः वह संख्या कौन सी है साहब? तो 127 है। अतः वह संख्या कौन सी है? तो 127 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप एलसीएम लेंगे, जो प्रत्येक दशा में शेषफल बच रहा है उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 24 या 24 से डिविजिबल किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 24 शेषफल, 4 शेषफल बचे। सेम उसी टाइप का सवाल है, सेम उसी टाइप का सवाल है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। चार, चार कैसे लिखे हैं? चार कहाँ लिखल है बाबू? वेयर इज 4? चार कहाँ लिखा हुआ है? वंदना जी कहाँ चार लिखल है? चार तो लिखल भी नहीं है इसमें। कह रहा है कि 12, 15, 20 या 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आना चाहिए सर? तो शेषफल क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग क्या करेंगे कि सर 12, 15, 20 और 24 इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आई थिंक 120। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। बोला प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आवे के चाहिए, तो 120 तो डिविजिबल है। 120 तो इन सभी से क्या है? डिविजिबल है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4, तो 120 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 124। 124 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः डिविजिबल होनी चाहिए। 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 9 जोड़ला के बाद, 9 जोड़ने के बाद जो संख्या होनी चाहिए वो 24, 32, 36 और 54 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर बाई प्रोसेस जब आप बनाइएगा तो बाई प्रोसेस बनाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका क्या लेंगे सर हम लोग? इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तब आपको एलसीएम पहले निकाल के लाइए कि सर एलसीएम क्या होगा। निकाल जरा पहले एलसीएम कितना होगा। चाहे चंदन जी कह रहे हैं इतना हार्ड नहीं आएगा प्राइमरी में, तो छोड़ दिया है? छोड़ दिए जी? बोला तो खत्म हो गए, फिर मेंसुरेशन चालू कराइए। है कर ले जैसन तोर मर्जी ना, हमर मर्जी ना। अंत भला तो सब भला चंदन जी। सब दिन मुर्गा खैलू है, लास्ट में मूली खेबू ना तो ढकार मूलिये के निकली नू, तो लास्ट में मूली खिलावे वाला काम हम ना करही, है ना। देर होई लेकिन पूरा करी, ठीक नू। वो काम ना करम हम, देर हुई पूरा करम। हाँ एक चीज और बता दे कि सैटरडे के 2 घंटा के क्लास लगते और सैटरडे के रात में क्लास जो 9 से 10 हुआ है वो 9 से 10 न होते, एक टाइम बदल देवे, एक टाइम बदल देवे और 2 घंटा के क्लास लगते सैटरडे के, ठीक ना। और संडे के मैराथन है, संडे के मैराथन है, ये बात तो पता होते। संडे के मैराथन है, कहीं ना कहीं तो हम लिख के ले लिए लगा है, कहीं ना कहीं तो लिख के ले लिए, ना लिख के ले लिए। तो संडे के मैराथन है, ये बात तो नहीं के पता होते। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 13 अगस्त के माने 13 अगस्त दिन रविवार शाम 5 बजे, 13 अगस्त दिन रविवार शाम 5 बजे, 13 अगस्त दिन रविवार शाम 5 बजे नन स्टॉप है, ये नन स्टॉप है। ये जो क्लास है वो आपके प्यार दुलार का भागी है और जितना देर तक आप लोग टिकेंगे उतना देर तक ये क्लासेस चलेगी। जब आप हार मानेंगे तभी यहाँ पे मास्टर हार मानेगा, ठीक है। जितना देर तक आप लोग टिकेंगे उतनी देर तक ये क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो संपूर्ण गणित है, चैप्टर वाइज है,
मतलब सारा चैप्टर इकट्ठे एक साथ हम करेंगे, एक ही वीडियो में करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीजें हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे इंडिकेट ये इंडिकेशन आपका ये दिखा रहा है कि सर ये आपका क्या है कि नाश्ता पानी लेके बैठना है। क्या करना है? नाश्ता पानी लेके बैठना है। ठीक है, आप भी खाइएगा, हमको भी खिलाइएगा, ठीक है ना। नाश्ता पानी लेके बैठना है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे बात करेंगे बाद में। अभी अपने पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, अब इसका क्या है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम निकालिए ना जी। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग गड़बड़ा दिए, 864 कह रहे हैं लोग, 864। तो हाँ, तो 864 अगर कोई 855 कह रहा है, अरे एलसीएम बता दो बबुआ। एलसीएम हुई 864, ठीक ना। एलसीएम कितना हो गया? तो सर एलसीएम हो गया 864। 864 अपना एलसीएम हो गया। अब ये क्या करे कि ये 864 जो है वो इन सभी से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। आपके भरोसे पे छोड़ दिए, इन सभी से डिविजिबल होता है 864। लेकिन ये जो 864 प्राप्त हो रहा है ना, वो किसी संख्या में 9 जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हम ये क्या कह रहा है कि 24, 32, 36 और 54 से डिविजिबल होगा, वो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या 864 है। बट ये संख्या 864 जो प्राप्त हो रही है, किसी में 9 जोड़ने के बाद प्राप्त हो रही है। मान लो कि वह संख्या x है और x में 9 जोड़ने के बाद हमको 864 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का 9 है, तो एक्चुअल में पूछा कि वह संख्या कौन सी है, तो ये आपका प्लस का 9 है, तो उसको घटा देंगे। तो 864 में से आपका 9 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 855। 855, ठीक है। तो बाई प्रोसेस बनाइएगा तो आपको उल्टा काम करना पड़ेगा। बाई प्रोसेस जब बनाइएगा तो आपको उल्टा काम करना पड़ेगा। आप एलसीएम निकालिएगा और वहां पे 9 जोड़ने के बाद बोला है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके और 9 घटा देंगे। एलसीएम निकाल के 9 घटा देंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेके 9 क्या करेंगे साहब, घटा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर जब हम इसको बाई ऑप्शन लेके जाएंगे, बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं सवाल को, और एलसीएम एचसीएफ के साथ 50% सवाल ऑप्शन से बनते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन से अगर हम इसको लेके जाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 9 जोड़ने, ऑप्शन से जाएंगे, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन से जाएंगे तो सीधा काम। अब इसमें हम 9 जोड़ते हैं सर, तो 9 2 11 की, एक हाथ में बचा, एक 6 और एक 7, यानी 471 हो गया। ये 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 864। 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 890, ठीक है। ये है। अब ये क्या है कि सर ये तो आ गया, 9 जोड़ने के बाद ये आ गया। अब इसमें हम चेक कैसे करेंगे? तो इसमें चेक ये करेंगे कि हमारे पास जो डेटा है उसमें आप देखिए कि कुछ चीजें ऐसी भी मिलेगी आपको जिसका कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आसान होता है, जिसका कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आसान होता है, ठीक है ना। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है सर? आसान होता है, ठीक है। तो जैसे अपने को मिलेगा सर 36। 36 में क्या होता है? 9 चौके 36, यानी 9 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, है ना। 4 से कटना चाहिए मतलब 2 से भी कटना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो नंबर आया वो 2 से कटेगा नहीं, 4 से कट रहा है मतलब 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा नहीं, तो ये एक ऑप्शन तो छट गया हमारा यहाँ पे। अब ये दो ऑप्शन में फाइट है। अब ये दो ऑप्शन में करें, 9 से भी कटना चाहिए। 36 से वही संख्या कटेगी जो 9 से कटेगी, 4 से कटेगी, 2 से कटेगी, है ना। तो 9 से कटना चाहिए। तो 9 से देखते हैं, तो आप कहेंगे 8 6 14 4 18, ये कटता है। 8 8 16 16 16 का 6 और एक 7 नहीं कटता है, तो ये भी खत्म। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नन ऑफ दीज तो रहेगा ही नहीं, नन ऑफ दीज रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। और अगर रहेगा भी तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर प्रोसेस से जा सकते हैं। 36 ही क्यों? तो हम खोजेंगे जी कि कहां पे हमको ऐसा कुछ नंबर यूनिक कहां पे मिल जाए। 3 का नियम लगाने का प्रयास, देखो आसान कौन सा नियम है? 3 का नियम है, 9 का नियम है, जो कि इजिली वे में हम लोग काट काट के लगा सकते हैं, है ना। तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 36 ना देखते तो 54 देखते, 9 छक्का 54, 9 एकरों में घुसल है, 9 इसमें भी घुसल है, ठीक है ना। कंफ्यूज उन्फ्यूज कुछ नहीं होइएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। और ना तो प्रोसेस, तो हम इसीलिए ना प्रोसेस बताए हैं। अगर आप अभी मतलब कि बीपीएससी के कैंडिडेट नहीं रहते तो हम आपको हटा देते वहां से नन ऑफ दीज, ठीक है। लेकिन हम इसलिए लगा के लाए थे, जाने दीजिए।
चलिए अब इसको लगाने का प्रयास करिए। कहता है 11 घटाने के बाद संख्या 14, 15, 21, 32 और 60 से कटना चाहिए। 14, 15, 21, 32 और 60 से कटना चाहिए। ठीक है, 11 घटाने के बाद अगर हम बाई ऑप्शन जाएंगे तो हमने कहा बाई ऑप्शन जाएंगे तो सीधा काम करेंगे, तो सीधा काम करेंगे यानी 11 घटा दीजिए, 11 घटा दीजिए, 11 घटा दीजिए, 11 घटा दीजिए, तब ये घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, 3, 4, 1। ठीक है, इसको घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, 3, 3, 8 और 30 को, हाँ ठीक है, इसको घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, 3, 6, 0, इसको घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, 3, 7, 0। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर 15, 21, 32, 60 और 14 से डिविजिबल। अब ये देखिए हम पकड़ेंगे 15 में क्या होता है 3 गुना 5। अब 5 से कोई संख्या तभी कटती है जब इकाई अंक 0 या 5 होता है। इकाई अंक 0 या 5 होता है तो ये तो दो ऑप्शन कट गए लो बाबू, है ना, दो ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब हमारा सी और डी में फाइट है, सी और डी में क्या है सर, फाइट है। 15 में कुछ होता है 3, 5, 15 होता है, 5 का तो नियम काम की है, तो अब यहाँ पे देखते हैं 3 का, यानी आंसर 3 से भी कटना चाहिए। तो हम देखते हैं 3 3 6 और 6 12, 3 चौके 12 कट जाता है, 3 3 कट गया, 7 नहीं कटता है साहब, तो ये खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो बस है वही चीज है कि चीजें है क्या कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और काम करता है साहब, काम करता है, ठीक है ना, काम करता है। और नहीं तो बाई प्रोसेस चले जाइए। बाई प्रोसेस जाने के लिए आपको 14, 15, 21, 32 और 60 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो आएगा वो 11 घटाने का है, लेकिन हम प्रोसेस से जाएंगे तो उल्टा कर देंगे। 11 घटाने का है तो एलसीएम लेके 11 जोड़ देंगे, एलसीएम लेके जोड़ देंगे। प्रोसेस बता देते हैं आपको, एलसीएम लेके 11 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एलसीएम लेके 11 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है गुरुजी, एलसीएम लेके 11 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। माला जी कह रहे हैं कि 14 लेंगे तो हम काहे लेंगे महाराज। हम देखिए, हम क्या है ना कि हम चाहेंगे कंफर्ट जोन बनाना, ठीक है, कंफर्ट जोन बनाना, सिलेक्शन लेना, तो हम कंफर्ट जोन बनाना चाहेंगे। हम गया के राह मत्थू वाला काम नहीं करेंगे, ना कैसे भी छू सकते हैं, घुमा के भी छू सकते हैं, सुविधा कैसे है वो देख लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि हमको सुविधा, जब यहीं से हमारा ऑप्शन छटनी ग्रस्त होना शुरू हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि हम काहे के लिए 14 14 के चक्कर में लगने जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, अपना सुविधा देखेंगे जी कि सुविधा हमको कहाँ पे है। 32 लेने पर, 36 लेने पर है छोटा का बना चुपचाप। अभी और हम एग्जांपल देंगे। अब देखिए कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 का पावर 10, माने माइनस में है, पावर माइनस में है, 2 का पावर -11, 2 का पावर -8, 2 का पावर 14। कल देखा, कल वो हल्ला कर रही थी, तबस्सुम कुछ नाम था, नगमा तबस्सुम, आज आई है, आज नहीं ना आई है, हम जानते हैं उसको, आज नहीं आई होगी, ठीक है। यही जानने के लिए कल आई थी कि पावर वाला बता देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है सर, इस टाइप का जो सवाल होता है ना, कि यहाँ पे दो चीजें होती है कि ऐसे तो जनरली ये जो आपको मिलेगा वो क्या रहता है, अगर इस टाइप का पूछेगा तो बेस आपका सेम रहेगा, बेस आपका सेम ही रहेगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी बेस सेम नहीं देता है, तो सेम नहीं देता है तो कहीं ना कहीं बेस बराबर होने वाला होता है। कहीं 4 लिख दिया है तो कहीं 8 लिख देगा, कहीं 16 लिख देगा, बेस को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी ज्यादा ऐंठने का प्रयास करता है तो बेस को बराबर नहीं करता है, और हमको फाइनली डिसाइड करते समय बेस को बराबर करना होता है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको जो मिलेगा वो बेस बराबर ही मिलेगा, मिलेगा तो ऐसे मिलेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे सर कि यहाँ पे क्या है कि पावर क्या है माइनस में। अब देखिए पहली चीज आप जनरली समझिए कि बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है सर, सेम है। तो बेस सेम है तो क्या होता है सर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर जो होता है, मैक्सिमम पावर जो होता है वो आपका एलसीएम होता है, ठीक है। और मिनिमम पावर जो होता है, मिनिमम पावर, मिनिमम पावर जो होता है वो आपका क्या होता है सर, मिनिमम पावर एचसीएफ होता है। मिनिमम पावर आपका क्या होता है साहब, तो एचसीएफ होता है। मैक्सिमम पावर आपका एलसीएम हो जाएगा, मिनिमम पावर आपका एचसीएफ हो जाएगा। मैक्सिमम पावर एलसीएम बनेगा, मिनिमम पावर आपका एचसीएफ बनेगा, ठीक है ना। बेस सेम रहता है, और नहीं रहेगा तो बेस को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना, बेस को बराबर करना पड़ेगा साहब, ठीक है, बेस को बराबर करना पड़ेगा। चलिए
तो अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि -10 है, माइनस है, तो आप यहाँ पे तो पावर माइनस में है। फिर भी हमको क्या मतलब है, हमको मैक्सिमम पावर एलसीएम होता है, मिनिमम पावर एचसीएफ होता है। यहाँ पे एलसीएम की बात किया है, तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, मैक्सिमम पावर कहाँ पे है। तब आप कहेंगे सर मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप कहेंगे सर मैक्सिमम तो 14 ना है सर, तो 14 वो तो माइनस में ना है पावर बाबू, 14 जो है वो माइनस में ना है, तो माइनस में है तो कर्जा लेके आप घी पीजिएगा तो बड़का आदमी कहलाइएगा, कर्जा लेके घी पीजिएगा तो आप बड़का आदमी नहीं रहिएगा महाराज। ठीक है, चलिए अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ हो जाएगा 2 का पावर -14, अगर एचसीएफ पूछेगा तो 2 का पावर -14। अब पीडीएफ नहीं खुल रहा है पूजा जी, तो हम आपके मोबाइल में जाके पीडीएफ खोलें, कहाँ घर आवा, अगल बगल के रहता तो जाके खोल भी देती वाल पीडीएफ, कहाँ घर है कोई, पहले बताबा तबे ना पीडीएफ खोलम, बाप रे बाप, हम पीडीएफ मोबाइल में तोर खोले जाऊं। हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, तो चलिए वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 1, 2 और 3 बचता है, शेषफल 1, 2 और 3 बचता है, दे देंगे, भेज देंगे महाराज, ठीक है ना। एक और पीडीएफ बोले थे, एक और पीडीएफ बोले थे, अरे एक और पीडीएफ बोले थे, ठीक है, अभी उस पर काम नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी मैराथन में लगा हुआ है भाई, मैराथन में लगा हुआ है, मैराथन में लगा हुआ है, कर देंगे पीडीएफ, वो भी कर देंगे, आधा काम मैंने टाइप करके भेज दिया है, हमको हमको डिजाइन करना है इसको, ठीक है, डिजाइन करना है। पावर को दोबारा समझा दीजिए, लिख तो दे लियो जी, आपको चिकाऊ महाराते ने, पावर के दोबारा मैक्सिमम पावर एलसीएम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, अधिकतम घात लसा होता है और मिनिमम घात मौसा होता है, अधिकतम घात लसा, मिनिमम घात मौसा, अधिकतम घात लसा, मिनिमम घात मसा। अब हमको ची कहिए एकरा में, कर ये समथिंग रॉन्ग आ रहा है, तो समथिंग समथिंग में हम का, अब हम क्या करें, आज फिर भेज देंगे रे बाबू, क्या करें, आप लोग तो हमको फंसा देते हैं, इसीलिए हम शुरुए से नहीं पढ़े थे इस सब चक्कर में, ठीक है, लास्ट में हम कहाँ से कहाँ मन पिघल गया तो हम दे दिए, ठीक है, कहता है 4, 5 और 6 से भाग देते हैं, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा सर, तो 4, 5 और 6 से भाग देते हैं, तो जो शेषफल बचता है अपना वो क्या बचता है, 1, 2 और 3 आता है, शेषफल क्या बचता है साहब, तो 1, 2 और 3 होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या कर चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बी चेक द डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर आर इक्वल या नॉट इक्वल, डिफरेंस चेक करेंगे कि रिमाइंडर और डिवाइजर का जो रिमाइंडर सॉरी डिफरेंस जो है डिवाइजर और रिमाइंडर का वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना, इक्वल है कि नहीं, तो 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, हाँ आप कहेंगे हाँ सर इक्वल है, इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल है, आप कहेंगे ठीक है, इक्वल है, तो जब डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस सेम हो, जब डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का, जब डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का और रिमाइंडर का अंतर, डिवाइजर और रिमाइंडर का अंतर समान हो, जब डिवाइजर और रिमाइंडर का अंतर समान हो, देन नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ डिवाइजर, एलसीएम ऑफ डिवाइजर डिवाइजर, एलसीएम ऑफ डिवाइजर अब माइनस का सेम डिफरेंस, माइनस का सेम डिफरेंस, एलसीएम ऑफ डिवाइजर और माइनस का क्या हो जाएगा, सेम डिफरेंस, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ डिवाइजर, तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60, अब माइनस का सेम डिफरेंस यानी 3, यानी कितना हो जाएगा, तो 57। अब देखिए इसको फंसाने के लिए करता क्या है, करता क्या है, करता क्या है कि करता क्या है, तो
क्या कहता है कि करता क्या है, अब पहला ऑप्शन दे देगा सर आपको 63, दूसरा ऑप्शन देगा 57। अब कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा परीक्षा के समय, एलसीएम ऑफ डिवाइड, एलसीएम तो निकलता है माइनस होता है कि प्लस होता है, कंफ्यूज करिएगा तो आपके लिए तैयार रहता है ऑप्शन। हाइका मोबाइल में पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। हाइका मोबाइल कुछ होता है रे भाई, उनके लिए पीडीएफ को डाउनलोड करके रीनेम कर दे, लास्ट में पीडीएफ लगाए हैं, ओपन हो जाएगा। पता नहीं भाई, अब सभी में तो हम क्या ही कहें, हमारे पास जो मोबाइल है उसमें तो ओपन हो ही जाता है। कब तक क्लास खत्म होगी? शनिचर को खत्म हो जाएगी नूतन जी क्लास, ठीक है, शनिचर को खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर रहा है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः डिविजिबल हो। 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः डिविजिबल हो। प्रत्येक से पूर्णतः क्या होना चाहिए सर? डिविजिबल हो। बाप रे बाप, संतोष जी कह रहे हैं एप्पल में भी नहीं होगा। बाप रे, हम नहीं गरीब आदमी महाराज, एप्पल तेपल नहीं देखे हैं महाराज, ठीक है, एप्पल तेपल नहीं देखे हैं, हमने कहाँ देखे हैं। नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछेगा फगार अहमद जी, नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछेगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछेगा। इसलिए तो हम बोले थे कि पीडीएफ देते ही समय बोले थे कि नंबर ऑफ जीरो है, फिर सम ऑफ फैक्टर्स है, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब हट छोड़ दीजिएगा। तो इसलिए तो हम बोले थे, देते ही समय बोले थे। अब यहाँ पे क्या है कि बड़ी सी बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 प्रत्येक से डिविजिबल होनी चाहिए, प्रत्येक से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, सिंपल सी बात है कि अब हम यहाँ पे ऐसा कौन सा डेटा खोजेंगे जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे 18, तो 2 नमा 18, 2 से कटे के चाहिए, 9 से कटे के चाहिए, तो 2 से भी कट रहा है सब है, 9 से भी कट रहा है सब है। अब 9 से कौन कौन कट रहा है? तो आप कहेंगे 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 नहीं कटा सर, 9 कटा, 7 2 9 कटा, यस सर ये कट जाएगा। 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 3 नहीं कटेगा सर, 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 नहीं कटेगा सर, ठीक है। मयंक जी कौन बोल दिया ये सब बात आपको? ये सब बात आपको कौन बोल दिया महाराज? मयंक राज, ये सब बात आपको कौन बोल दिया? सेम वैसा ही सवाल ये है। एज्यूम किए तो ये सब गलत एजम्पशन है आपका महाराज, ये सब गलत एजम्पशन है। पढ़िए चुपचाप, कोची सब में लगल रहते हैं। आइए, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, परंतु 13 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए, परंतु 13 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करिए ना कि 13 से कौन कटेगा पहले यही के चेक कर लेते हैं, ठीक है, 13 से कौन कटेगा यही चेक कर लेते हैं, काहे कि 13 से डिविजिबल जो होगा वो होगा आंसर, और जो नहीं होगा वो कहानी खत्म। तो हम देखते हैं 13 दूनी 26 बच गया 10, 101, 13 13 7 91, 13 चलो तो से नहीं है डिविजिबल। 13 अब 13 13 चौके 52, 13 पचे 65 बच गया, कितना 65 बच गया 7, 65 बच गया 7, 71, 13 चौके 52, 13 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65 नहीं है, ये भी नहीं है डिविजिबल। 13 एकम 13 बच गया 5, 50, 13 तिया 39 बच गया 11, नहीं है डिविजिबल। तो एक ही ऑप्शन डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर डी। दुर्गेश जी कह रहे हैं सर 18 क्यों?
अरे भैया जी 18 इसलिए लिए ना कि सर 18 इसलिए लिए क्योंकि इसमें क्या है सर 9 है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना हमारे लिए आसान होता है, हम चुपचाप काट-काट के देखते हैं, जल्दी-जल्दी में लग जाता है। अब हम मान लीजिए कि हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे पिछला वाला में 14 लेने का रही थी कि 14 लीजिए, 7 का तो 7 14 में 2 और 7 का होता, 7 का नियम टेढ़ा है, तो हम काहे टेढ़ियाने जाएँ ओकरा से। हम सुविधान देखेंगे, कम्फर्ट ज़ोन बनाएँगे ना चीज़ों को, औकात में लाएँगे ना सवाल को, तो सवाल को औकात में लाने के लिए क्या करना है? हमको देखना है कि हमको जल्दी में औकात में कैसे आवेगा। अहो भैया, जब 5 ऑप्शन देई तो 5वां ऑप्शन में तो वही ना रहेला हो कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर दू-दू ऑप्शन टकराई तो एक उपयुक्त में से एक से अधिक ठोकिहा। अब ऐसे कुछ करेला नाही, एक आध गो सवाल है जेकरा चाहबू तो एलसीएम लेके भी डील कर सकहु। जब ऐसा शक हो जाए ना तो एलसीएम लेके भी डील करिए। अरे समय तो आपके पास भरपूर है साहब। जिसमें जीएस का योगदान ज्यादा है ना, समझिए आपके पास भरपूर समय है। काहे? तो आपके पास जीएस है। अब हमको पता है कि मान लिया जाए कि पाकिस्तान के राजधानी कहाँ है। हमको पता है तो हम ठोकेंगे नहीं, तो तुक्का तो ठोक नहीं नहीं ना। मैथ नहीं ना है कि तुक्का उक्का लगा देते हैं, रीजनिंग उजनिंग में तुक्का उक्का लगा देते हैं। तुक्का लगाइएगा जीएस में तो गलती हो जाएगा। करो मरो का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन देगा आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसमें क्या है? तब तुक्का लगाएगा, लॉजिक लगाएगा बच्चा। करो मरो, डू एंड डाई। जिसको नहीं पता है वो कुछ सोचेगा। डू एंड डाई, ये डू एंड डाई गांधी ऐसा सत्यवादी इंसान, अहिंसावादी इंसान ऐसा बात बोल ही नहीं सकते हैं। गांधी जैसा अहिंसावादी इंसान तो ये बात बोलेंगे ही नहीं। डू एंड डाई, करो या मरो, है अपने लाठी लेके चलते थे, ये बात तो बोलेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले गांधी जी छट जाएंगे ऑप्शन से। अब उसके बाद देखेंगे ये तीनों में सबसे ज्यादा बिगड़ल कौन था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। जब बिगड़ल था वही बोला होगा। बम उम कौन फेंका था हो? तो हाँ यही बोला होगा, ठीक है। तो वो तो पहले ही, अब क्या है, जिस जो आंसर होना था वो पहले ही छट गया, वो पहले ही छट गया, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या है कि आपको आंसर पता रहेगा तो ठोकिएगा, नहीं पता रहेगा तो कहानी खत्म है। वही चीज यहाँ पे भी है। बाई प्रोसेस जाना है तो बाई प्रोसेस जाने के लिए इसका लंबा लिफाफा है। बाई प्रोसेस अगर जाइएगा, मैं बता देता हूं आपको, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आए परंतु 13 से डिविजिबल हो, परंतु 13 से डिविजिबल हो। तो अगर आप इसको बाई प्रोसेस जाते हो, मैं बता देता हूं, आप सोचिएगा कि नहीं बताया मास्टर। 5, 6, 8, 9, 12, इसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 5, 6, 8, 9, 12, 12 उठा लेते हैं तो 3 चौके 12, तो 3 तिया 9 है, तो एगो 3 यहाँ पे ले आइए। 8 तो 8 में होता है सर 4 दूनी 8, तो 4 तिया 12 है, 4 दू नहीं है, 2 उठा लिए। 6 तो आ गया सर, 5 नहीं है, 5 उठा लेते हैं, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 पचे 360, 360 हमारा एलसीएम हो गया। 360 हमारा एलसीएम। अगर ये वाली लाइन ये नहीं बोला होता, अगर ये वाली लाइन नहीं बोला होता, तब तो हमारा नंबर क्या हो जाता? हमारा नंबर हो जाता 360 प्लस का 1, आंसर कितना हो जाता? तो 361 हो जाता। लेकिन ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन बोल के ये पूरे सवाल को इधर से उधर कर दिया, ठीक है, पूरे सवाल को इधर से उधर कर दिया। अब ये कह रहा है कि शेषफल 1 आए परंतु 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तब दैट सिचुएशन नंबर क्या हो जाएगा? तो 360 into का k प्लस का 1 एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13। यह नंबर 13 से क्या होना चाहिए सर? कटना चाहिए। अब यहाँ पे हमको k बराबर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा साहब। 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, है ना। अब क्या मानेंगे कि 13 से कट जाएगा। अगर 1 मानते हैं तो 360 है कम 360 प्लस 1 361, 361 13 से कटेगा कि नहीं चेक करिए। फिर 2 मानिए, फिर 3 मानिए, फिर 4 मानिए, फिर 5 मानिए। इस तरह से चलते चलिएगा तो आपका टाइम लगेगा, आपका टाइम लगेगा। देन वैसे सिचुएशन में भी आप जल्दी कर सकते हो। कैसे करना पड़ेगा? तो जो एलसीएम आया वो एक ये क्या है कि सर के बराबर हम जल्दी में क्या रखें, के बराबर हम जल्दी में क्या रखें, क्योंकि 360 का पहाड़ा तो याद है नहीं कि जल्दी जल्दी पहाड़ा पढ़ के चेक कर लेंगे, ठीक है ना।
तो फिर क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, 360 में हम लोग 13 से ही भाग दे देते हैं। 360 में 13 से भाग देते हैं। अब 13 से भाग देते हैं तो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26 बच गया 10, 100 हो गया, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, शेषफल हो गया 9। अब हम लोग लगाएंगे क्या, तो शेषफल 9 आ गया ना, तो 9 इंटू के प्लस का 1। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 13 से कटेगा कि नहीं। अब यहाँ पे 9 इंटू 1 का 9 इंटू के, तो यहाँ पे हमको आसान पड़ जाएगा क्योंकि 9 का पहाड़ा याद है हमको। यहाँ पे तो 36 का याद नहीं था तो गुना करने में टेढ़ा हो रहा था। यहाँ पे 9 का पहाड़ा याद है तो 9 का पहाड़ा, अब एक के बराबर 1 रखते हैं, 9 एकम 9 1 10, 13 से कटेगा नहीं। के बराबर 2, 9 दूनी 18, 1 19 नहीं होती है, 27 एक 28 नहीं, 9 चौके 36 एक नहीं, 9 दाही का 90 और 1 91, 13 सत्ते 91 कटेगा। यानी हमारा यहाँ से जल्दी में डिसाइड हो जाएगा कि के बराबर हमको क्या मानना पड़ेगा। के बराबर हमको क्या मानना पड़ेगा, यहां से जल्दी में डिसाइड हो जाएगा क्योंकि इसका पहाड़ा हमारे जुबान पे है ना, इसका पहाड़ा हमारे जुबान पे है, तो यहां से डिसाइड होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ पे जो तरीका है कि बेटर है कि आप बाई ऑप्शन निकलिए, बाई ऑप्शन निकलिए, ठीक है ना, और बाई ऑप्शन निकलिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज फिर आपको यहीं से बनाना पड़ेगा। के का मान डिसाइड हो गया तो फिर 360 गुना 10 प्लस 1, 3601। तो ये आपका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेंदी प्रोसेस है, ये सब आएगा भी नहीं, लेकिन अब हम अभी कैसे कह दे, ठीक है ना। तो हमारा जो विचार होता है, ऐसे सवाल को आप बाई ऑप्शन ही निकालिए तो ठीक होगा, ठीक है, बाई ऑप्शन ही निकालिए तो ठीक होगा। चलिए, सेम वही पैटर्न पर ये सवाल है। अब कर रहा है कि छोटे से छोटे 7 का गुणज, 7 का गुणज मतलब जो आंसर होगा वो 7 से कटेगा, जो आंसर होगा वो 7 से कटेगा। अब देखते हैं कौन ऑप्शन 7 से कटता है, कौन ऑप्शन 7 से कटता है। अगर अब यहाँ पे भी है क्या कि हम ऑप्शन से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये क्लियर कट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 7 का गुणज होना चाहिए, तो 7 का गुणज होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है। अगर 2-3 गो ऑप्शन कट गया 7 से तो चुपचाप छोड़िए और सीधे प्रोसेस पर आ जाइए, और एक ही ऑप्शन कट रहा है तो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, ठीक है, तो कर सकते हैं, वही सेम सवाल है, कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेषफल बचे। 6 तथा 5 शेषफल बचना चाहिए, 6 तथा 5 शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या आ गया सर, बड़ी सी बड़ी संख्या आ गया, तो समझिए कि बड़ी सी बड़ी संख्या आ गया, तो ये सवाल किससे रिलेटेड है, एचसीएफ से रिलेटेड है। बड़ी सी बड़ी आ गया, समझिए सवाल किससे रिलेटेड है साहब, तो एचसीएफ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो एचसीएफ से रिलेटेड है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि सर 1657 और 2037 है। कहता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिया जाए तो शेषफल 6 और 5 बचे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये 6 और 5 जो शेषफल बच रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो डेटा आता है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1651 और ये हो जाएगा 2032, ठीक है। अब ये इसका दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, तो इस दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब एचसीएफ आप जैसे निकाल दीजिए, जितना फास्ट आप, जहां फास्ट जैसे आपको निकालना है वैसे निकाल लीजिए। भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, अंतर वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर देखा जाए तो आप कहेंगे कि सर 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 13 में से 5 गया तो ये 8 हो गया, और ये हो गया सर ये हो गया 19 में से 16 गया तो 3 हो गया, 381। 381 की बात करें तो या तो हमारा आंसर 381 होगा और नहीं तो 381 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब 381 प्यार करता है तो आप कहेंगे सर ये ऑड है, ये इवन है, कभी कटेगा ही नहीं, कभी काट ही नहीं पाएगा, समझ रहे ना, कभी काट ही नहीं पाएगा। आप कहेंगे काट तो पाएगा, लेकिन कटेगा कि नहीं। अब यहाँ पे सीधा सीधी देख लीजिए, 3 चौके 12 है, 3 चौके 12 हो गया, 1200 आ गया, 80 चौके 320, तो 1200 3 20 मतलब 1500 के आसपास जा रहा है, जबकि हमारा 1600 है। अब 5 चांस करते हैं तो क्रॉस से कट जाता है, तो ये काट नहीं पाया।
तो 381 नहीं होगा, 381 का फैक्टर होगा। आज 2 चांस में तो ये टूटेगा नहीं, 2 चांस में ये टूटेगा ही नहीं, ठीक है ना। 2 चांस में ये टूटेगा नहीं, 3 चांस में टूटेगा। 3 चांस में टूटता है तो 127। अब 127 देख के हमारी आंखें चौंकती है कि हाँ 127 तो ऑप्शन में है, तो 127 इसको काट पाता है, इसको काट पाता है। अगर आप ये सब लफड़ा में नहीं पढ़ना चाहते तो भाग विधि से कविता मैडम वाला मेथड पकड़िए और भाग विधि से निकाल दीजिए तुरंत, ठीक है। ये भी सेम उसी टाइप का सवाल है, सेम उसी टाइप का है, प्रोसेस वही है, लगा सकते हैं, कर लेंगे, प्रोसेस वही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक दशा में शेषफल सेम आ रहा है परंतु दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक दशा में शेषफल अपना सेम आ रहा है बट नॉट गिवन, दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दिया हुआ नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि ये 187 है, आपको आएगा इस टाइप का सवाल आएगा बट नॉर्मल रहेगा, ज्यादा टेढ़ा वाला नहीं रहेगा। 187 है, 233 है और 279 है। तो प्रत्येक दशा में शेषफल समान आ रहा है बट दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले संख्याओं का अंतर ज्ञात करते हैं आपस में ही। तो यहाँ पे देखिए कि अंतर ज्ञात करिए तो 13 में से 7 गया तो ये आपका हो गया 6 और ये हो गया सर 22, 22 में से 18 गया तो 4, 46। यहाँ पे अंतर देखिए तो 9 में से 3 गया तो 6, 7 में से 3 गया तो 4, 46। यहाँ पे भी 46 का। यहाँ पे देखिए अंतर तो आप कहेंगे अंतर कितने का आ जाएगा, 92 का। तो सबसे पहले क्या करना है कि संख्याओं का आपस में क्या निकालना है साहब, अंतर निकालना है, ठीक है ना। संख्याओं का आपस में अंतर निकालना है और अंतर निकाल के उस अंतर का HCF निकलेगा, उस अंतर का HCF निकलेगा, ठीक है ना। उस अंतर का क्या निकलेगा, HCF। अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है ना। संख्याओं का आपस में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निगेटिव कांट भी निगेटिव और डिफरेंस निगेटिव में होता नहीं है। आप सोचिएगा 187 में 233 घटेगा -46 हो जाएगा, नहीं भैया डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस निगेटिव में नहीं होता है। तो ये 46, 46 92 आ गया। अब इसका HCF लेना है, ये तो देखते ही पता चल रहा है HCF, ठीक है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब शेषफल प्रत्येक दशा में सेम आए बट नॉट गिवन इन दैट सिचुएशन डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस, सॉरी ज्यादा अंग्रेजी पढ़ दिए, ठीक है। तो संख्याओं का आपस में क्या निकालते हैं सर, अंतर निकालते हैं और उस अंतर का हम लोग क्या निकालते हैं सर, HCF निकालते हैं, उस अंतर का HCF निकालते हैं, ठीक है। अरे वो बैच पढ़ाते हैं ना हम, इंग्लिश मीडियम बैच है, वो इंग्लिश मीडियम बैच है, ठीक है। सीसेट का बैच है, यूपीएससी का एक पेपर आता है ना सीसेट वाला, तो सीसेट वाला बैच है और उस सब कहता है अंग्रेजी में पढ़ाओ, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाइए। और हम इसलिए उस बैच को पकड़ लिए थे, हम फंस गए हैं उस बैच को पकड़ के। हम सोचे कि बिहार के लड़कन तो करता है यूपीएससी वगैरह की तैयारी, पढ़ा देंगे, मैंने इंग्लिश नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, पढ़ा देंगे। हम उसको ले लिए, पता चलता है कि उसमें कम ही बच्चा बिहार का है, सारा का सारा बाहर ही है। कहता है इंग्लिश में पढ़ाओ, क्या बोल रहे हो कुछ समझ में ना आ रहा, ठीक है। तो वही में बकते बकते थोड़ा मोड़ा निकल जाता है वहां से, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ इस सवाल तो आपको बनाना ही, हम नहीं बताएंगे, हाँ टाइम नहीं है, बनाइए इसको। कल हम फार्मूला लिखवाए हैं, बस इतना हम हिंट देंगे और कुछ नहीं। अरे बाप रे बाप, वो नाम कैसा रख लिया, पूरा नाम अपना, उसका नाम कोची है, पहले नाम पूछो उससे नाम क्या है, वो ऐसा नाम रख लिया गुसिया गुजिया कोची नाम रख के।
बाबू ये सवाल हम बताएंगे नहीं, कल हम फार्मूला लिखवाए हैं, हौंकेंगे सबको, हम बता रहे हैं। अब महाराज ने सब पढ़ा लिखा चौपट कर दिया आप लोग। अरे कल ही लिखवाए थे महाराज, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ का पावर n-1। ठीक है, अब जाके शंभू जी का एक वो उत्तर आया है। तो यहाँ पे देखिए 4 संख्या है, 2 संख्या रहता था तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या तो करवे करते थे, यहाँ पे 4 संख्या है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 117 इंटू एचसीएफ का पावर n-1। तो एचसीएफ कितना, तो 3, अब पावर n-1 तो संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 4, 4-1। ठीक है, कल ने लिखवाए थे फॉर्मूला जी। तो 4-1, 4-1 तो 3 हो जाएगा, तो 3 का क्यू कितना, तो 27, 117 इंटू का कितना, तो 27, 27 7 89 से का 9 हाथ में बचा 12, 18, 27 से कम 27, 18 35 10 45 की 5 हाथ में बचा 4 और 27 से कम 27 4 31। गुणनफल कितना हो जाएगा चारों संख्याओं का, तो 3159, 3159। ठीक है, तो कल बताए, आज सब भुला गया, हमको कहते हैं कि सर ये करिए वो करिए। ठीक है, कहता है 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है, सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है तो फिर से एक साथ कितने देर बाद बजेंगे, है ना। चलिए, वर्षा जी कह रहे हैं 4 नंबर नहीं दिखा। हाँ वो तो ठीक है, मास्टर जब गलती बना देता है तो तुरंत धर लेती है, अरे सर गलती हो गई है ना। यहाँ पे सवाले ना दिखल कि 4 नंबर दिले बड़ा कि कितना नंबर दिले बड़ा। 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है तो सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है तो वो फिर से एक साथ कितने देर बाद बजेंगे, फिर से एक साथ कितने देर बाद बजेंगे। हाँ हम तो जाके बैठल थे जी, गजबे बतियाते हैं महाराज ने, कुछ बहाना खाली ढूंढ देंगे। हम तो सवाल दिए, सवाल दे के बोले जाके बैठ गए कि अब ये सवाल आप ही बनाइए, हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद करें आपके सर से ढकल था। प्लीज सर क्वेश्चन समझने में मेथड बताइए। क्वेश्चन समझने का मेथड क्या बताएंगे महाराज ने, तो बीएड का अलग किए थे महाराज, बीएड में तो वही ना पढ़ावल जाता है। बीएड सीटेट में जो हम देखे थे मैथ सीटेट वाला पेपर 2 पेपर 1 का मैथ हम देख रहे थे, तो वो सब मतलब वो सब तो वही सब है था, दिमाग लड़ा वाला मैथ महाराज। हमसे कह रहे समझने का तरीका बताइए, बताइए ग्रेजुएट हो गए हैं, अब कह रहे समझने का तरीका बताइए। चाप के पढ़िए खाली 2 बार 4 बार, ना बुझा रहा था दबाव दीजिए उस सवाल पे। ठीक है, कहता है 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। 4 घंटी है, एगो 5 सेकंड पर टून से करती है, एगो 6 सेकंड पर, एगो 8 सेकंड पर, एगो 9 सेकंड पे। सभी घंटियों को एक के साथ टन से कर दिया गया है, उसका टन 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 टन, टन सब अपने अपने अंतराल पर बज रही है। तो ऐसा ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा जहां पे सभी घंटियां एक साथ टन से करेगी, सभी घंटियां एक साथ टन से करेगी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा सर, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5, 6, 8, 9 का एलसीएम ले लीजिए, तो जितना फास्ट आप एलसीएम ले लीजिए। तो 5, 6, 8, 9 का एलसीएम आई थिंक सब तो गुने हो जाए, कुछ तो कॉमन नहीं थे। ठीक ना, तो यहाँ पे 9, 8 रहबे करी, 6, 6 में 3 दूनी 6, 3 भी है 2 भी है 5, ये एलसीएम हो गया। 8 5 40, 40 9 360, 360 सेकंड है ना जी, तो 360 सेकंड एलसीएम हो गया। पूछा कि कितने देर बाद बजेगी, तो 360 सेकंड कहने का मतलब क्या हो गया, तो 360 सेकंड कहने का मतलब हो गया 6 मिनट, 6 मिनट बाद बजेगी, 6 मिनट बाद बजेगी साहब। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी आपका संभावना बन सकता है कि 12, 15, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है तो वे एक साथ 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे, वे एक साथ 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे।
ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक साथ 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे। 12, 15, 20 और 30 के तौर पर बजती है, एक साथ 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे। हाँ, इसका भी एलसीएम में लेना पड़ेगा। एक कह रहे हैं 6 बार, एक कह रहे हैं 3 बार, एक कह रहे हैं 10 बार, एक कह रहा है 360 बार। देख लीजिए, अभी हमारे माथा उता से कुछ छुपल नहीं ना है। तो देखिए 12, 15, 20 और 30, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60 सेकंड। यानी 60 सेकंड कहने का मतलब है कि हर 1 मिनट के बाद सभी घंटियां एक साथ बजती है। हर 1 मिनट के बाद सभी घंटियां एक साथ बजती है। ये सवाल कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज बदल के। सुनिएगा कि सर 4 धावक हैं, सुनिएगा ध्यान से। 4 धावक हैं जो एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर क्या कर रहे हैं सर, घूम रहे हैं, माने दौड़ लगा रहे हैं। एक धावक 12 मिनट में एक चक्कर मिनट बोलेगा या सेकंड बोलेगा, डजेंट मैटर, ठीक है ना। एक धावक 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, दूसरा धावक 15 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तीसरा 20 मिनट में, चौथा 30 मिनट में, ठीक है। चारों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं, तो बताइए कि वे सभी पुनः एक ही साथ उसी बिंदु पर कितनी देर बाद मिलेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कितनी देर बाद मिलेंगे। जैसे ये सवाल था ना अपना कि 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर। सोचो कि एक धावक है, 5 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, 6 मिनट में लगा रहा है, 8 मिनट में लगा रहा है, 9 मिनट में लगा रहा है। सभी घंटियां एक साथ बजी है, मतलब सभी लोग एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सभी लोग एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो फिर से पुनः उसी बिंदु पर सभी लोग एक साथ कब मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम। तो आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा, इतने समय के बाद मिलेंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब देखो इसका, ये देखिए कौन है, पवन जी। पवन जी कह रहे हैं 6 घंटे बाद। अरे भैया जी, 6 घंटे इसका एलसीएम देख के कर रहे हैं, 6 मिनट देख के कर रहे हैं 6 घंटा। अरे सर ये सेकंड से मिनट में आया है। इसका जब एलसीएम मान लीजिए मिनट 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 में ले लीजिएगा तो 360 मिनट हो जाएगा। 360 मिनट हो जाएगा। 360 मिनट मतलब, हाँ 6 घंटा, सही है बोले। सॉरी सॉरी सॉरी, हम ही गलती कर गए थे, हम यहाँ पे मिनट, वहाँ ठीक है, ठीक है, 6 घंटा सही है, आप सही है, आप सही है। हाँ, अब यहाँ पे आ जाइए। 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है 4 घंटियां। 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 मतलब 1 मिनट। 60 मतलब क्या हो गया सर, 1 मिनट। यानी प्रत्येक 1 मिनट के बाद सभी घंटियां टर्न से कर रही है। प्रत्येक 1 मिनट के बाद सभी घंटियां टर्न से कर रही है। तो 60, 360 घंटा, सॉरी 6 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, तो 360 मिनट होगा। तो आप कहेंगे कि प्रत्येक 1 मिनट पर घंटी बज रही है, तो 360 में 1 से भागा दे दीजिए, कितनी बार बजेगी, तो 360 बार, और अपने मन से 1 जोड़ दीजिएगा, यानी टोटल कितनी बार बजेगी, तो 361 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी साहब, तो 361 बार बजेगी। ध्यान रखिएगा। इसका जो ऑप्शन भी तैयार रहेगा वो 359 तैयार रहेगा, 360 तैयार रहेगा, 361 तैयार रहेगा। हल्का सा कंफ्यूज आएंगे, आपका ऑप्शन तैयार रहेगा, ठीक है। एक क्यों, क्योंकि एक स्टार्टिंग में सभी घंटियां एक बार बजी है। जैसे सोचो ना, मान लो कि अगर हम पूछते हैं कि 5 मिनट में कितनी बार बजेगी। अब हम आपसे पूछते हैं कि 5 मिनट में कितनी बार बजेगी, तब तो आपका सीधा सीधी है कि हर 1 मिनट पे एक बार बजती है, तो 5 मिनट में 5 बार बजेगी। लेकिन आप देखिए कि मान लिया जाए कि 9 बजे बजी है, 9 बजे बजी है, फिर बजेगी 9:01 पे, फिर बजेगी 9:02 पे, फिर बजेगी 9:03 पे, फिर बजेगी 9:04 पे, बजेगी 9:05 पे। आप देख लो साहब की कितनी बार, कितनी बार। तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। पिछला सवाल में एक नहीं जोड़े थे। अरे भैया जी, पिछला सवाल इस सवाल में अंतर है भैया जी, धारा प्रवाह मत भागिए। फिर से एक साथ कितनी देर बाद बजेंगे, ये पूछा है, फिर से एक साथ कितनी देर बाद बजेंगे। और ये सवाल बोला है कि 6 घंटे में कुल कितनी बार बजेंगे एक साथ, है ना। ये अगर यही सवाल कर देता कि इतना इतना सेकंड के अंदर पर बजती है, पुनः एक साथ कब बजेंगे, तो पुनः एक साथ बजेंगे 1 मिनट के बाद। यहाँ पे सवाल है कि 6 घंटा में कितना बार बजेगा एक के साथ है, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए अमन जी, धारा प्रवाह मत भागिए महाराज, ठीक है, क्लियर है।
तो इस तरह से आप एलसीएम एचसीएफ के सवाल को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ के सवाल को ध्यान रखिएगा और रुक जाइए, एक पीडीएफ देना है आप लोगों को, ठीक है। एक पीडीएफ देना है आप लोगों को, 1 मिनट बस वेट कीजिए, हम लॉग इन कर लें पहले यहाँ पे। फिर हमको मत कहिएगा, रुक जाइए, हम दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ चल गया? ना ना ना, और क्वेश्चन ना है, बाकी बना लीजिए आप लोग, कोई किताब उताब रख ले होंगे, थोड़ा मोड़ा बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक पीडीएफ जारी है मेंसुरेशन की, सुन लीजिए। एक पीडीएफ जारी है साहब मेंसुरेशन की, उसमें खाली फार्मूला रखा गया है, उसमें खाली फार्मूला रखा गया है। काहे कि आप लोग तो करिएगा नहीं, फार्मूला का किताब उताब में तो रहता ही है, लेकिन आप लोग करिएगा नहीं, तो हम आपको दे देते हैं, लिखा लिखाया फार्मूला दे देते हैं, जा रहा है, ठीक है। इसको जल्दी से ये कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अरे मयंक जी, आपका एजम्पशन तगड़ा तगड़ा रहता है महाराज, आपका एजम्पशन तगड़ा तगड़ा रहता है, उसका कोई जवाब नहीं है। हिंदी में नहीं है, वो हिंदी में नहीं है। ये दूसरा गया, ये दूसरा गया है, जो मतलब कल ही वाला है जो भेज दिए, कल ही वाला है जो भेज दिए। हिंदी में नहीं है वो फार्मूला, हिंदी में नहीं है। हिंदी में कोई चीज करिए, मैंने वैसे तो हम समझा ही देंगे, वो तो हम मिल गया ना सबको सर, बंद करते हैं हम। सर एक जो दे रहे थे वो भी दीजिए, जो दे रहे थे वो भी दोनों तो दे ही दिए भाई। अब एक एक जो टाइप होके आया है, वो 7:30 में टाइप होके आया है। अब हम उसको सही नहीं कर पाए, उसको अरेंज करना पड़ता है ना, जैसे तैसे टाइप करके हमको भेजा है, तो उसको अरेंज करना पड़ता है, तो अरेंज नहीं हो पाया। क्लास था ना 8 बजे से यूट्यूब पे, तो अरेंज नहीं हो पाया। कल हो जाएगा अरेंज, कल कर देंगे उसको। बॉर्डर वॉर्डर लगा दिए हैं, थोड़ा सा काम बच गया था तो रोक दिया। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।